तुमने मेरा घर बनाया है, इसके बदले में तुम्हें कौन सा इनाम अता किया जाए, मांगो। तो इन्होंने यही मांगा था कि परवरदिगारे आलम वो आखिरी रसूल जो तशरीफ लाने वाला है तो उसको मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, मेरी औलाद से पैदा कर दे। रब ने फरमाया इब्राहिम मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। और जब ये दुआ जनाब इब्राहिम ने मांगी थी तो वो उस पत्थर पे खड़े थे। अब उस पत्थर से रब ने तवज्जो ली और फरमाया ए पत्थर तेरा मुकद्दर जाग गया। पत्थर ने अर्ज किया मौला कैसे? रब ने फरमाया देखना आज तुझ पे मेरा खलील खड़ा होके मुझसे मेरा महबूब मांग रहा है। इस लम्हे को, इस वक्त को, इस पल को अपने कलेजे पे महफूज कर ले। पत्थर ने अर्ज किया मौला महफूज करूं कैसे? तो रब ने फरमाया देखना तुझ पे मेरे मुस्तफ़ा का इब्राहिम मीलाद पढ़ रहा है, मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से इब्राहिम के कदम के तले तू मोम हो जा, नरम हो जा। आज भी उस पत्थर पे इब्राहिम के कदम की निशानी मौजूद है। अब मैंने उस पत्थर से पूछा ए पत्थर तेरी सख्तियों को देखकर तो मैंने तेरा नाम पत्थर रखा, तू मोम हुआ कैसे? ये निशान कैसे ले ली? तू नरम कैसे हुआ इब्राहिम के कदम के तले? तेरी सख्तियों को देख करके तो मैंने तेरा नाम पत्थर रखा। तो उस पत्थर ने अर्ज की, कहा कि देखो ना अगर मैं निशान ना लेता तो मैं खुद दुनिया से बेनिशान हो जाता। और उसने जाते जाते एक नतीजा दे दिया, ए लोगों अगर चाहते हो इस धरती पर तुम्हारी भी निशानी बाकी रहे तो तुम भी अपने कलेजे पे मुस्तफ़ा के मोहब्बत की निशानी ले लिया करो। अब आप गौर फरमाए कि वो पत्थर है, वो पत्थर वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, हुजूर तशरीफ ले आए। और हुजूर के जमाने में खाने काबा 360 पत्थरों का सनम खाना था। मुस्तफ़ा का करम ऐसे हुआ कि सारे पत्थरों को चुन चुन करके एक को बाहर कर रहे। और जब बाहर कर रहे तो सारे पत्थर निकाल के बाहर कर दिए जितने स्टेचू थे, बुत थे। और एक पत्थर जिस पे इब्राहिम के कदम का निशान मौजूद था, बजाय उसको काबे के बाहर करने के काबे में लगा रहे हैं, काबे में सजा रहे। मैंने अर्ज किया आका पत्थर तो सब पत्थर जैसे वो वैसे ये, आपने उनको निकाला इसको काबे में लगा रहे हैं। आपने फरमाया सुन सब पत्थर रहेंगे तो शिर्क होगा, ये पत्थर रहेगा तो तौहीद होगा। इसलिए काबे में आपने लगा दिया। और आप गौर फरमाए हुजूर के इस खाके गीती पर तशरीफ लाने के तमाम बड़े बड़े मकसदों में दो अहम मकसद, आपका आखिरी पैगंबर बन करके आने की वजह जो है वो यही बनी कि आप आखिरी हैं, आप आए और मखलूक को मखलूक से मिला दे और मखलूक को खालिक से मिला दे। बस ये दो बड़े मकसद थे हुजूर के इस धरती पर तशरीफ लाने का। जो दो असल मकसद, मखलूक को मखलूक से मिलाए और मखलूक को खालिक से मिलाए। और वो तरीका किस तरह अपनाया कि हुजूर अपने हुजरे से निकले और मस्जिद में पहुंचे। वहां पर आपने 2 रकत नमाज फजर की अदा की, आपने भाई भाई को मिला दिया, कुंबा कुंबा मिला दिया, कबीला कबीला मिला दिए। और हुजूर को मिलाना सारी उम्मत को था। तो हुजूर चाहते थे आपस में सारी उम्मत मिल जाए और मैं ऐसा कुछ अमल करूं जिसकी वजह से वो अमल इन उम्मतियों को खुदा से मिला दे। तो हुजूर चाहते थे कि सारी उम्मत मिले। फजर की नमाज में मोहल्ले के लोग मिल गए, कबीले के लोग मिल गए, खानदान के लोग मिल गए। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने हुजरे से चले और जब
मस्जिद नबवी में पहुंचे, आपने जुमा की नमाज अदा की। तो जुमा की नमाज में सारे महल्ले के लोग मिल गए, अहले आबादी के लोग मिल गए, मगर मुस्तफ़ा चाहते थे कि मिले सारी उम्मत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र का दिन आया और ईद के दिन अपने हुजरे से निकल करके ईदगाह में आपने दो गाने की नमाज अदा की। तो वहां पे सारा मदीना मिल गया, सारे शहर के लोग मिल गए, पूरी बस्ती के लोग मिल गए, मगर चाहते थे कि पूरी उम्मत किस तरह मिले। तो हुजूर ने देखा हज का जमाना आया और मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह के घर में पहुंचे। वहां पे जब तवाफ किया तो अल्लाह के घर में सारे मुल्क के लोग जब पहुंच करके तवाफ कर रही थी, उसी वक्त हर मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिल गया। पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में मिल रहे थे और जैसे उम्मत से मिल रही थी, उसी वक्त मेरे मुस्तफा ने उम्मत को उठा के खुदा से मिला दिया। और मिलाने का अंदाज भी कितना प्यारा था कि यहाँ पे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज की तौफीक दी, उम्रे की तौफीक दी, तो अंदाज देखो ना। आपका हरा लिबास है, आप हिंदुस्तान में पहुंची पहनिए। आपका सुर्ख लिबास है, आप अरबिस्तान, आप यूनानिस्तान में पहनिए। आपका कोई भी कलर का कपड़ा है, आप अपने मुल्क में पहनिए। मगर मुझे कोई कलर पसंद नहीं है, मुझे तो वही रंग पसंद है जिस रंग में रंग करके मदीने वाला आया था। उसी रंग में एक सफेद एहरामों का कफन पहन करके तुझे आना होगा। और यार मैं तो जानता हूं पूरा हज हो या पूरा उमरा, सिवाय एक दीवानगी के कुछ और नजर नहीं आता इसमें। देखो ना, आप देखो ना कि जब उस पत्थर से अल्लाह ने तवज्जो ली कि जब इब्राहिम मुस्तफा को मांग रहा है, तो उस लम्हे को निशान के तौर पे अपने सीने में जज्ब कर ले। तब उस पत्थर ने अर्ज किया, बारी ताला मैंने निशान तो ले लिया, मगर ये कयामत तक निशान बाकी रहेगा कि नहीं? तो रब ने फरमाया, अरे निशानी तू महफूज कर ले, मैं तुझे महफूज कर लूंगा। ये मेरा घर है खाने काबा, तुझको उठा के इसी घर से जोड़ दूंगा। अरे कयामत तक किसी का तवाफ उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकता जब तक तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल तेरे सामने अदा न कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ अर्ज तो नहीं कर सकता। खैर मैं अलबत्ता इतना कहूंगा कि जब आप जाएं तो आबे ज़मज़म अगर प्यास लगी हो तो पिए, ना लगी हो तो भी पिए। इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं कि जन्नत के चश्मे से, हौज़े कौसर से सीधे एक नाला आबे ज़मज़म में गिरता है। वो दाना और पानी दोनों जगह का काम करता है। उसमें मुकम्मल शिफा है हर मर्जों के लिए। और दीवानगी नहीं तो और क्या है? हुक्म है कि कोई सिला हुआ कपड़ा अपनी पहन सकते। दीवाना होते कैसा है? दीवाने की पहचान ही यही है कि अगर सिला हुआ कपड़ा दे दो तो फाड़ के बेसिला बना देता है। वो दीवाना जिसके लिए वो एक सफेद लिबास लपेट करके बस उसके जंगलों में, उसकी राहों में अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता की सदा बुलंद करो। सहाबा तो इस तलबिया को इतना पढ़ते थे, इतने कसरत से पढ़ते थे इस तलबिया को कि उनकी हलक सूख जाती थी, आवाज बैठ जाती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हुक्म है वो ये है कि जब पहली नजर खाने काबा पर पड़े तो जो भी दिल से दुआ मांगो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह मेरी जब नजर पहली बार खाने काबा पे पड़े तो मैं कौन सी दुआ मांगू? मेरे मुस्तफ़ा ने जो सबक सिखाया था वो ये है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं कि जब पहली नजर खाने काबा पे पड़े तो अपने ईमान के सलामती की दुआ मांगनी चाहिए, ईमान के सलामती की। आगे जब वो मसला बढ़ा, इस दौर के मुहक्किकीन
अराफिकीन के पास जब ये मसला पहुंचा तो आपने फरमाया कि ईमान सलामती तो है ही है, अगर दुआ मांगी जाए तो उन्होंने एक आरास निकाला और फरमाते हैं कि जब पहली नजर खाने काबा पे पड़े तो दुआ ये होनी चाहिए, ए मौला तेरे घर के सामने जितनी दुआएं मांगू मेरी सारी दुआएं तो कबूल फरमा ले, ये दुआ मांगनी चाहिए। और जब अल्लाह तौफीक दे अरफात के मैदान में आपका जाना हो तो अल्लाह के इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ कि हुज्जाज की आंखें या सायरीन की आंखें वो आंखें हैं कि 2 बार उन्होंने उस मैदान को देखा जिसमें हश्र कायम होना, एक तो हज के मौके पर और दूसरा खुद महशर के दिन। ये वही मकाम है जहां पे हश्र की लकीरें खींची जाएंगी, जहां पर अव्वलो आखिर सारे लोग जमा किए जाएंगे। मेरे मुस्तफा अरफात के मैदान में चलचलाती धूप में, शिद्दत की तमाजत में जब वहां पर गए और आपने दस्ते मुबारक को बुलंद फरमाया, बिल्कुल तवज्जो, आपने जो दुआ मांगी है और हुक्म भी है कि कोई भी तवाफ के लिए जाए या उमरा के गरज से जाए या हज करने के लिए जाए, सबसे ज्यादा कसरत की जो दुआएं मांगी जाए वो अरफात का मैदान है। मेरे मुस्तफा करीम ने वहां पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं, मुस्तफा जान रहमत ने एक ही क़याम में 6 घंटे तक अरफात में मुस्तफा ने खड़े होकर उम्मत के लिए दुआ मांगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो दुआ है वो उमरा के लिए हो या हज के लिए हो, वो अरफात का मैदान। वहां पे जितना ज्यादा हो सके अपनों के लिए, अपने लिए, भाइयों के लिए, अपने हमनवाओं के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने अगलों के लिए, पिछलों के लिए हाथ बुलंद बुलंद कर कर करके अपने गुनाहों की तलाफी के लिए, उखरा की दुरुस्तगी के लिए, उकबा के सवारगी के लिए, जितनी भी दुआएं तू करेगा अल्लाह ताला तेरी सारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। इसलिए आप तशरीफ ले जाएं, मेरी दिली कल्बी दुआ है कि पहले सब के लिए मांगे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सब के लिए मांगता है उसे अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ा करती है, रब ये इनाम अता फरमाता है। इसलिए हुक्म किया कि मजमे में अगर दुआ मांगो सिर्फ अपने लिए मांगो तो हुक्म है कि वो मुनाफिक है। अगर मजमे में खड़ा होकर के दुआ मांगे गोया कि वो निफाक कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए मेरे उम्मती तू सब के लिए मांग, तुझे रब अपने फजल से खुद ब खुद अता फरमा देगा। इसलिए आप जितनी हो सके अपने अगलों के लिए, पिछलों के लिए आप दुआ फरमाएंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं में सूद असर पैदा फरमाएगा। मगर असल जो मकसद है, होते कहाँ खलीलो बिना काबा वो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। दोनों बनी अनीली संजीली दुल्हन मगर जो पी के पास है वो सुहागन कबर की है। आप गौर फरमाएं कि मदीनतुल मुनव्वरा में जब तशरीफ ले जाएं तो वहां के जर्रात से, असरात से, वहां के एक अमल से, एक उसूल और ज़वाबित से मोहब्बत हो। अदब का तकाजा ये हो कि माना कि जन्नतुल बकी में नमाज पढ़ें, उसके बाद जब जमात का वक्त हो तो ख्याल होना चाहिए कि मस्जिद नबवी में हम हैं, सफ़े अव्वल में ना जाए, इसलिए कि कहीं मेरा कदम गुंबदे खजरा के आगे न चला जाए। इज्तनाब करें, बचें और ऐसी जगह पे अपनी जमात को कायम करें कि जब दाहिने जानिब सेहरा फेरें तो सामने मुस्तफ़ा का गुंबद चमक रहा है। गुंबदे खदरा में टुकटुकी बांध करके देखें, रियाजुल जन्नह की जियारत करें, क्योंकि वहां पर आप 1 रकअत अगर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 50,000 का सवाब अता फरमाएगा।
हरम शरीफ में अगर 1 रकत नमाज पढ़ें अल्लाह ताला 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब देता है। बैतुल मुक़द्दस में अगर आप 1 रकत पढ़ें अल्लाह 50,000 रकत का सवाब देता है। और ऐसे आप मदीना में आ जाएं, 1 रकत पढ़ें तो वहां पे 50,000 रकत का सवाब मिलता है। आप कहेंगे ये कैसे, मदीना तो अफजल है मगर वहां पे जजा कम क्यों है, नेकी कम क्यों है? तो आप सुनो प्यारे, मक्के में 1 रकत का सवाब 1 लाख के बराबर है और 1 गुनाह भी हो जाए तो उसका 1 लाख गुनाह भी जोड़ा जाता है। 1 रकत का सवाब 1 लाख, तो 1 गुनाह भी हो जाए तो 1 लाख गुनाह। इसी तरह बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक्सा में अगर आप 75,000 1 रकत पे सवाब पा रहे हैं तो 1 रकत पे अगर 75,000 सवाब है तो 1 गुनाह पे 75,000 गुनाह भी लिखा जाता है। मगर मदीना शरीफ में, रोज़े रसूल में, शहरे रसूल में ऐसा नहीं है। अगर वहां पे 1 रकत नमाज पढ़े तो अल्लाह 50,000 का सवाब देता है और अगर 1 गुनाह करे तो वहां 50,000 नहीं लिखा जाता। रोज़े रसूल की बरकत से 1 गुनाह 1 ही लिखा जाता है। और ईमान का शहर है, मोहब्बतों का शहर है। ईमान तो ये है कि उस गुनाह को मिटा के वहां फरिश्ते नेकियां लिख देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने चचा को तौफीक दी है। मेरी दिली कल्बी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल आपके सफ़र को कबूल फरमाए, रोज़े रसूल के हाज़िरी का शरफ़ दे और उसे कबूल फरमाए।